हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका एनएस सक्सेस क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद और पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लो, आपका भाई है, आपको सिखाएगा अच्छे से। पूरी कोशिश रहेगी कि आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें। तो पॉलिनोमियल की क्या एक्सरसाइज 1. मतलब 2.1 पढ़ने से पहले हमें इसका बेस देखना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर में जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, अगर हम उन बेसिक और कॉन्सेप्ट को सीख गए अच्छे से तो इजीली चैप्टर्स एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका चैप्टर देखते हैं 2, इसका बेस देखेंगे आज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, देखिए, जो बहुपद है वो दो तरीके से, जैसे एक बहुपद में क्या क्या होता है, किससे मिलकर बनता है? बहुपद दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो चर और दूसरा अचर। अब चर में कोई भी संख्या हो सकती है, एक्स वाई जेड टी यू बी, मतलब एक्स वाई कोई भी नंबर्स, वर्ड नंबर, लेटर्स हो सकता है। और अचर पद क्या होता है? कोई भी संख्या, कोई भी संख्या क्या होगी? अचर पद होगी। कोई भी संख्या अचर पद, जैसे 2, 3, 5, 2 और 3, ये होते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद के प्रकारों की अगर हम बात करें तो बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर होते हैं, ठीक है, और पदों के आधार पर होते हैं, तो वो तो हम बाद में बताएंगे आपको। तो बहुपद से रिलेटेड होता है आपका बीजीय व्यंजक। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसका डिवाइड, वो सारा वो क्या होता है, जो उससे बनता है, क्वेश्चन बनती है, समझ लो, वो क्या होता है हमारा बहुपद हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुपद हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये एक्स इसमें क्या है भाई? एक्स क्या है इसमें? एक्स इसमें है चर, ठीक है, एक्स इसमें क्या है? चर। देखिए, चर और अचर का क्या हुआ है? गुणन हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुई है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये अचर है और ये चर है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुई, और दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहाँ पे भी चर और अचर का क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चर अचर का मल्टीप्लाई हो, ठीक है, गुणन हो, योग हो, अंतर हो, इस प्रकार से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद हो जाता है। ठीक है, सॉरी, बीजीय व्यंजक हो जाता है। अब बीजीय व्यंजक तो हमने समझ लिया, ठीक है, क्या होता है? चर और अचर राशि का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, बीजीय व्यंजक। अब बहुपद की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बहुपद की। तो देखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिनमें पदों की संख्या, भाई जिनमें 3 कंडीशन, बीजीय व्यंजक तो सब होते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद थोड़ी होंगे। ठीक है, तो बहुपद किसे कहेंगे? जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। 3, 1, 2 और 3 कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा उसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे। देखिए, बहुपद होने के लिए जरूरी है पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब पदों की संख्या 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या हो जिन्हें हम क्या कर सके? काउंट कर सके, गिन गिन के लिख सको। तो पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। ठीक है, दूसरा, चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो। चर राशि का घातांक मतलब जैसे सपोज मान लो चर क्या है? एक्स है, तो इसका जो घात लगी हुई हो, मान लो इसकी घात 3 हो, तो जो इसकी घात लगी हुई है वो क्या हो? एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या है, मतलब एक पूरा नंबर हो, ना तो मतलब पॉइंट में नंबर घात लगी हुई हो और ना ही घात माइनस में हो। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को तो सभी जानते हैं भाई। पूर्ण संख्या क्या होती है? रियल नंबर, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब पूर्ण संख्या हो, कोई भी चीज पॉइंट में या रूट में ना हो, हाथ ना हो। तो चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या
हो। ठीक है, ये आप चीजों को इसमें क्या करना है, समझ गए होंगे। देखिए, फिर तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। प्रत्येक पद में, हर एक पद में चर राशि का जो गुणांक हो, चर राशि का गुणांक मतलब सपोज मान लो हमने लिखा 3x² प्लस 5x, तो देखिए चर राशि का गुणांक, तो ये तो चर है, x चर है इसमें, तो इसका गुणांक क्या है, 3 है। x चर है, इसका गुणांक क्या है, मान लो ये √5, तो ये √5 है। तो चर राशि का गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। परमेय आपका भाई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में परमेय भी होती है और अपरमेय भी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणांक क्या है, 3 है। 3 क्या है, वास्तविक संख्या है। इसका गुणांक क्या है, √5 है, तो √5 क्या है, का वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 3-4 एग्जाम्पल। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा फिट बैठ रहा है, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें देखिए सबसे पहली कंडीशन पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, तो हम गिन सकते हैं 1 2 3, मतलब एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, 3 पद है। चलो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई इसमें, ठीक। अब दूसरी कंडीशन इसमें देखते हैं, चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या है, मतलब जो चर है उसकी जो घात हो वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो भाई घात देखो 2 है, इसकी 1 है। ठीक है, 2 1 तो पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक, ये भी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो चर राशि, भाई चर राशि क्या है, यहाँ पे x है, तो इसका गुणांक क्या है, 5 है। ठीक, वास्तविक संख्या है। चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो, तो भाई 2 है, तो वास्तविक संख्या है। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, बहुपद है। ये क्या है, ये है बहुपद है। ठीक, अगले वाले में बढ़ जाते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, पदों की संख्या निश्चित है। चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, तो भैया चर राशि का घातांक 2 है। ठीक, 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन चर राशि का घातांक यहाँ पे क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। मतलब ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए भाई, इस वाले में पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक निश्चित है, गिन सकते हैं ऐसे। चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, तो चर राशि का घातांक जब कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 है। ठीक है, दिख रहा है 1 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, तो आप कहेंगे इसमें गुणांक में तो कुछ है ही नहीं। देखिए बेटा, जहां पे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। तो 1 क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3/x-5, मतलब चर जो है वो बटे में है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 3, इसे जब ऊपर लाएंगे तो x-5 की घात -1। अब ये जब घात -1 हो गई, अब इसे हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद नहीं है हमारा। ठीक है, तो बहुपद अब तो पहचान लोगे आप लोग आसानी से, बहुपद क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्या पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बहुपदों के प्रकार। देखिए बहुपद के प्रकार हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। ठीक, तो इसे हम इरेज कर देंगे, मतलब मिटा देंगे, और आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अगर बहुपद के प्रकारों की बात करें हम, तो इसके प्रकार हम दो तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं यहीं पे हम दोनों तरीकों को निपटा देंगे। 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे हम पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो देखिए
घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। तो हमने पढ़ा होगा घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर अगर हम बहुपद की बात करें तो सबसे पहला बहुपद आता है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं रैखिक बहुपद। क्या रैखिक? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, देखिए बेटा रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? एक। चर की घात क्या हो? एक। चर की घात एक हो। क्या हो? एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। जैसे सपोज मान लेते हैं 2x प्लस 5। देखो जीरो नहीं लगाएंगे, अगर जीरो लगाएंगे तो बहुपद मतलब वो समीकरण बन जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें देखिए चर x है, इसकी घात कितनी? जब कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? रैखिक बहुपद। फिर आपका सेकंड वाला हम देखेंगे द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें क्या होता है बेटा? चर की घात 2 होती है। चर की घात 2 होती है। क्या होती है? 2। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उसमें देखिए बेटा चर की घात क्या है? 2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तीसरा हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? नॉर्मली आप इतना तो सीख ही चुके हैं, बता देंगे घात कितनी होगी चर की घात? चर की घात 3 होगी। क्या होगी? 3। सपोज एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो देखिए बेटा यहाँ पे चर की घात कितनी है? 3 है, ठीक है। अब शून्य बहुपद में क्या होगा? शून्य बहुपद में क्या होगा भाई? चर की घात 0 होगी। क्या होगी? चर की घात 0। शून्य बहुपद। बहुपद इसमें चर की घात क्या होती है? शून्य से ही पता चल रहा है, चर की घात 0 होगी। चर की घात 0 होगी। जैसे कोई भी नंबर ले लो 3 -5 4, इसमें चर है ही नहीं भाई। चर की घात अगर हम लगाएंगे तो 0 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चर की घात क्या होती है? 1 होती है। ये तो था हमारा क्या? घातों के आधार पर। अब हम बात करेंगे पदों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर पहला जो बहुपद होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। देखिए एक पदीय बहुपद में एग्जांपल इसका देखें। इसका एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो 3x, 5y, इस टाइप से। ये जो है इसमें सिर्फ एक ही पद नजर आता होगा आपको, 3x 5x, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? एक पदीय बहुपद। या एक्स स्क्वायर इस टाइप से कुछ भी एक पद हो जिसमें, ठीक है। दो पदीय बहुपद मतलब जिसमें कितने पद हो? 2 पद। दो पदीय बहुपद। दो पदीय बहुपद इसमें कितने होंगे? इसमें भाई ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? दो पद हो। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, दो पदीय बहुपद। इसी प्रकार से 3 पदीय बहुपद मतलब 3 पद हो जाएंगे। जैसे अगर हम आपको दिखाएं 3 पदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद। 3 पदीय बहुपद जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया? 3 पदीय बहुपद। तो इसका बेस, बहुपद का जो बेस और आधार था, ये बेस और आधार था। उम्मीद है आपको ये सब क्या हो समझ में आया होगा। देखिए इसकी प्रश्नावली 1.1 मतलब 2.1 में कुछ भी नहीं है। पता है क्या है? बस यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, आप बुक में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हम बुक तो शो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप जो पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन,
वो इस टाइप का है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मार्कर को चेंज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कुछ इस टाइप का कर्व एक दिया हुआ होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे दे दिया ये इस टाइप से, ये कर्व दे दी, बना दिया हमने। अब हम आपसे पूछें कि जो पी एक्स है, मतलब जो एक्स एक्सिस है, इसके कितने शून्यांक है, इसमें कितने शून्यांक है। तो देखिए नॉर्मली सी बात है, एक्स की बात करेगा तो हम बस एक्स को इतनी बार देखेंगे कि ये जो लाइन है एक्स को कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार काट रही है। 1 2 3, 3 टाइम्स काटे तो इसके कितने शून्यांक होंगे, शून्यांकों की जो संख्या है वो हो जाएगी 3। ठीक है, और अगर हम आपको इस टाइप से एक और बना के दिखाएं, ऐसे करके बना दें। ठीक, अब देखो 1 2, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक 2 बार टच कर रही, काट रही है ये लाइन, तो ये हो जाएंगे आपके 2 शून्यांक। ठीक है, अगर एक भी बार नहीं करेगी तो सपोज देखिए दूसरे एग्जांपल में हम आपको दिखाते हैं, वैसे ये इस टाइप से बनाते हैं। अब यहाँ पे एक्स को ये वाली लाइन टच कर रही है, नहीं काट रही है ना, तो जब नहीं काट रही है तो इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, उम्मीद है ये बेसिक आपको समझ में आया होगा, बहुपद का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो इसी को लेके आज हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम कल क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज 2.2 लेके आएंगे आपके लिए। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसे याद कीजिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।